हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईस्ट बंगाल वर्सेस एटीके मोहन बगान। द गेम वाज लास्ट नाइट एंड एटीके मोहन बगान वन द गेम 2-0। तो क्या अच्छा किया इस मैच में एटीके मोहन बगान ने और क्या गलतियां हुई ईस्ट बंगाल से? वी आर गोइंग टू एनालाइज होल गेम in this video। मगर उससे पहले if you haven't subscribed to the YouTube channel of Sports Geek then please go ahead and press the subscribe button and click on the bell icon to get all the latest updates whenever I post a video। तो बिना वक्त ज़ायर करते हुए मैच एनालिसिस में चलते हैं। In the first half, it looked like that East Bengal are playing much better than ATK Mohun Bagan. But we all know that's how ATK Mohun Bagan plays against almost every team. हर मैच में वो वेट करते हैं, दूसरी टीम को अटैक करने देते हैं, पोजेशन आप ले लो, बट इन द एंड दे वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी where the other team will make a mistake and ATK Mohun Bagan will capitalize on it. And same happened in this game as well. In the first half, it looked like East Bengal are playing better और उनको ज़्यादा चांसेस भी मिले, उनने चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करे थे। वहाँ से प्रबीर दास ने बहुत अच्छा खेला था एटीके मोहन बगान के लिए। एक उनका जो क्रॉस था वो पोल में लगा था, दूसरा क्रॉस भी ऑलमोस्ट गोल में ही जा रहा था मगर मजुमदार ने उस क्रॉस को बचा लिया था। तो आते हैं पहले गोल की ओर। इन दी फर्स्ट गोल प्रीतम कोटल वन दी एरियल डुएल। I don't remember who was against him, मगर he won the aerial duel in the midfield. And there were many instances in the first half also when East Bengal lost the ball in the midfield. And same happened just after the second half began. In the 49th minute, 48th minute, Pritam Kotal won the aerial duel in the midfield. He passed to Rane passed to Xavi Hernandez और Xavi Hernandez ने वहाँ पर खुद शॉट लेने की कोशिश तो करी थी मगर उनका उतना एंगल नहीं बन पाया क्योंकि डैनी फॉक्स वाज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देयर वाज अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ डैनी फॉक्स इन दैट गोल। बिकॉज अगर डैनी फॉक्स की वो मिस्टेक नहीं होती तो वो शायद गोल नहीं होता। अगर वो सही टाइम पर टैकल कर देते, ही डिडंट इवन ट्राई टू टैकल ज़ावी हर्नांडेज, ही गॉट ड्रिबल्ड बाय हिम एंड देन ही वेंट बैक बिकॉज ही सॉ दैट ही इज पासिंग टू रॉय कृष्णा। डैनी फॉक्स उस टाइम पर अगर सही टाइम पर टैकल कर देते ज़ावी हर्नांडेज को, देन दैट बॉल वुडंट हैव रीच्ड रॉय कृष्णा। एंड रॉय कृष्णा की तो जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम है। हाउ गुड इज दिस प्लेयर इनसाइड द 30 यार्ड बॉक्स। मतलब लास्ट मैच वी सॉ केरला ब्लास्टर्स मेड अ मिस्टेक एंड ही वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द गोल and he scored a goal in that game as well. And same happened in this match. He was waiting for his opportunity and when he got opportunity he didn't make any mistake and scored a goal. वहाँ पर मजुमदार की गलती ज़रूर थी because मजुमदार was supposed to stand in middle of the goal but he was on left side of the goal और सामने गोल किया है, बिल्कुल सेंटर में बॉल गई है but मजुमदार was not at his position। तो वहाँ पर ये गोल हुआ। और अब बात करते हैं हम सेकेंड गोल की। सेकेंड गोल तो क्या ही लाजवाब गोल था। इट वॉज माइंड ब्लोइंग गोल एंड द होल क्रेडिट ऑफ दैट गोल गोज टू मानवीर सिंह। वॉट अ रन ऑन दैट राइट विंग एंड देन ही waited for all the players of ATK Mohun Bagan to come inside the 30 yard box of East Bengal, but he saw that there is no support. There was no support for him at that point of time and then he decided that I should take a shot and he took a shot and what a fantastic shot that was, right in the top corner। और उस शॉट को रोकने का कोई चांस नहीं था। मगर आप फिर से वहाँ पर गलतियाँ देखिए। पहले आपने विंग पे क्या कहते हैं वहाँ पर गलती हुई ईस्ट बंगाल के प्लेयर से एंड देन व्हेन मानवीर सिंह वाज गेटिंग इनसाइड द बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट राइट विंग, nobody tried to tackle him. I don't know what they were trying. In the whole game I saw that they didn't try to tackle that much East Bengal defenders. They just moved back and waited that the shot will touch them or the shot will hit them and it won't go inside the goal. But you can't always depend on that. Like in this game we saw how Manveer Singh scored a goal, how Roy Krishna scored a goal. East Bengal have to be more aggressive in their defending ways, in their defensive play. They have to get more aggressive because अगर आप aggressive नहीं रहेंगे, अगर आप टैकल नहीं करेंगे और आप स्पेस देते जाएंगे दूसरी टीम के प्लेयर्स को,
तो दूसरी टीम का प्लेयर वहाँ पर आपको खुश करने के लिए तो खेल नहीं रहा है, ही इज प्लेइंग फॉर हिज टीम एंड ही विल स्कोर अ गोल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन ATK वर्सेस ईस्ट बंगाल मैच। ATK मोहन बगान अगर मैं बोलूँ तो, अगर अब हम आते हैं ईस्ट बंगाल के पास, ईस्ट बंगाल डिड गेट couple of chances in the first half. एक था पेल्किंगटन का चांस जो था, he tried to dribble a lot at that point of time and he lost the ball. If he had that ball little ahead of him, I'm sure he would have scored that goal, because we saw in the whole game how good Pilkington was playing, and that's really good for East Bengal. But they need a good striker. बलवंत सिंह कल खेल रहे थे, JJ को नहीं खिलाया, I don't know what's the reason behind it, but बलवंत सिंह got 2 opportunities to score a goal or provide an assist, but he missed both of them. In the first, he got a cross and he got his feet to the ball, but he couldn't guide the ball inside the goal, और वो बॉल बाहर चली गई गोल किक के लिए. And the second time when Pilkington gave him pass and he was all alone, and Pilkington asked for a pass again, but he didn't pass him. He took a shot on his own, and by the time he thought that I should pass to Pilkington, उस टाइम तक ATK मोहन बगान के डिफेंडर्स ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, एंड देन द ओनली ऑप्शन ही हैड टू शूट. बट अगर वो फर्स्ट टच वहाँ पर पास कर देते बलवंत सिंह पिल्किंगटन को, देयर वुड हैव बीन 1-1 स्कोर लाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और अब बात करते हैं ईस्ट बंगाल की बारे में. ईस्ट बंगाल को अगर आप देखें, दे प्लेड वेल. हाँ, they made mistakes in their defense, but this whole team is a new team. They have signed the 11 which was playing, all of them have been signed this season. तो अगर आप देखो कि मतलब कैसी आपको टाइम मिला है, most of these players haven't played due to COVID-19 from so many months, and now they are playing together. ईस्ट बंगाल ISL में भी देर में आई, रॉबी फाउलर भी लेट में आए, तो मतलब 2-3 हफ्ते का ही टाइम मिला उनको टू बिल्ड अप फॉर दिस गेम, to prepare for this game. So अगर उनको थोड़ा और टाइम देंगे, maybe they will perform much better, because last night we saw a glimpse that they are not an easy team for sure. They will play and they will hurt few teams in this ISL. I'm damn sure about it. मगर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है. You can't compare this current East Bengal side to ATK Mohun Bagan. ATK Mohun Bagan have their same squad which won the ISL last season. तो ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स हैं, सारे सेम प्लेयर्स हैं, केवल झींगन टिरी वगैरह को छोड़कर. मगर जो टीम है वो ऑलमोस्ट मतलब 8-9 प्लेयर्स तो आपके सेम ही हैं. सो यू कांट एक्सपेक्ट a much better, a high class performance from East Bengal in the derby, and I think most of us knew that ATK Mohun Bagan is going to win this game, because they have a solid team and they are one of the favorites to win the ISL this season. और आप सामने आप ला रहे हो ईस्ट बंगाल को, जिनकी टीम अभी पूरी रिफॉर्म हुई है, पूरी बिल्डअप हुआ है, तो मतलब आप थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, मतलब ईस्ट बंगाल को भी और ईस्ट बंगाल के फैंस को भी. आई एम श्योर दैट नेक्स्ट डर्बी विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग एंड मच मोर थ्रिलिंग देन दिस वन, बट the way ATK Mohun Bagan is playing, it's quite tough to defeat them, because उनको आपको चांस अगर मिले, then you have to score a goal. You can't make a mistake inside those 30-yard box and wait for ATK to make mistakes, because ATK are too solid. They have Tiri performed brilliantly last night. Metcalf in the midfield, he was phenomenal. Like 9 tackles, 3 shots, 71 accuracy was there, 71% accuracy was there during passes. So he's been amazing. He was best player on the field yesterday. एंड मानवीर सिंह को अब जो स्कोर किया है गोल, और जो पहले मैच में भी मानवीर सिंह ने थोड़ा इम्पैक्ट बनाया था जैसे वो फील्ड पे आए थे, सो मे बी ATK कैन थिंक अबाउट गिविंग मानवीर अ चांस. बट डेविड विलियम्स एंड रॉय कृष्णा की जो बॉन्डिंग है, आई डोंट थिंक दैट ATK एंड हबास वुड try to break that partnership and would try to break that link up. Manveer Singh will get his chance, but I don't think he will get his chance real soon. He might get his chance in the upcoming matches when ATK are on safe place and they can rest either Roy Krishna and David Williams. So, but if you look at the depth, you can take out Roy Krishna or David Williams and Manveer Singh can come on and create an impact on the game for ATK Mohun Bagan. So that's a very good thing for ATK Mohun Bagan. But East Bengal,
need to sign one more striker or need to play JJ more, because then only they will be able to score goals, because they need someone, some 9 number who can come inside the box, who can get pass and just score. They need someone like that. But overall, it was a decent game from East Bengal. Mohun Bagan, as usual, they played in the same manner they play against all the teams, that you can keep the possession and we will score the goals. And that's what happened with ATK Mohun Bagan. So this was my match analysis for East Bengal versus ATK Mohun Bagan. कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि एटीके मोहन बगान को ये सेम टीम खिलानी चाहिए, और क्या ईस्ट बंगाल आगे के मैचेस में और अच्छा परफॉर्म करेगी, या ईस्ट बंगाल आपको लगता है कि नीचे ही रहेगी, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आई विल बी बैक सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स गीक।